अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम आप सब लोगों का मैथ टाइम की न्यू वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जो कि एक बहुत ही टफ़ टॉपिक है। इसलिए हम इस टॉपिक को अपनी दो या दो से ज़्यादा वीडियोस में कवर करेंगे। आज और कल हम इसको कंसेप्चुअल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेरा डेरिवेटिव को समझने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक क्वेश्चन है कि विच इज़ द हार्डेस्ट माउंटेन टू क्लाइंब। मतलब हमारे पास वो कौन सी माउंटेन है जिसकी क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मेरी तरह बहुत से लोगों का यही ख्याल होगा कि जिस माउंटेन की हाइट सबसे ज़्यादा होगी इसी की क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी क्लाइंबिंग भी सबसे ज़्यादा मुश्किल होनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास सबसे टफेस्ट क्लाइंबिंग है वो है हमारे पास सेकंड हाईएस्ट माउंटेन यानी कि K2 की। ठीक है, क्लाइंबिंग करते हुए आपको हाइट के अलावा और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको जहन में रखना पड़ता है। उसमें आपके पास वेदर भी है, उसमें आपके पास एयर जो आपके पास प्रेशर है, उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर है वहाँ पे, और उसके अलावा और भी बहुत से फैक्टर जो डिपेंड कर रहे होते हैं किस पे कि आप उस माउंटेन को ईज़िली क्लाइंब कर सकते हैं या आप उसको ईज़िली क्लाइंब नहीं कर सकते। इन्हीं में से एक जो फैक्टर होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है स्टीपनेस। स्टीपनेस एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप किसी माउंटेन को इजीली क्लाइंब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हाइट की तरह ही डिपेंड करता है। मतलब ये हाइट की तरह ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि ये माउंटेन की स्टीपनेस हमारे पास क्या है। देखिए, स्टीपनेस को समझने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई भी दो माउंटेन है। एक माउंटेन आपके पास ए है और एक माउंटेन आपके पास बी है। ठीक है, अब मैंने कहा कि जी आप माउंटेन ए पे भी क्लाइंब करें और माउंटेन बी पे भी क्लाइंब करें, और आप मुझे बताएं कि किस माउंटेन पे क्लाइंबिंग सबसे ज़्यादा टफ है। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने माउंटेन ए पे क्लाइंबिंग की और उसके बाद आपने माउंटेन बी पे क्लाइंबिंग की। आपने मुझे कहा कि देखें, माउंटेन जो बी है उसकी हाइट माउंटेन ए से ज़्यादा है, लेकिन माउंटेन ए पे क्लाइंबिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। उसकी वजह क्या है? वो कहता है कि माउंटेन ए जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, लेकिन माउंटेन बी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। यहाँ से हमें एक बात तो पता चलेगी कि हाइट जो है वो माउंटेन बी की ज़्यादा है, लेकिन माउंटेन ए को क्लाइंब करना क्यों ज़्यादा टफ है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो माउंटेन ए है वो ज़्यादा शार्प है। इसी शार्पनेस जो किसी भी चीज़ की होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टीपनेस। ठीक है, हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि किसी भी माउंटेन की अगर हाइट ज़्यादा भी होगी तो उसी की क्लाइंबिंग किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होगी कि वो माउंटेन कितनी ज़्यादा स्टीप है या कितनी ज़्यादा शार्प है। देखिए, यहाँ पे माउंटेन ए की हाइट चाहे माउंटेन बी से कम थी, लेकिन माउंटेन ए की क्लाइंबिंग क्यों ज़्यादा मुश्किल थी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प थी, यानी इसके स्टीपनेस बहुत ज़्यादा थी। देखिए, आपने यहाँ पे स्टीपनेस को कैसे कैलकुलेट किया? आपने फिजिकली कैलकुलेट किया। मतलब आपने जाके क्लाइंब किया, आपको लगा कि यार ये इसकी जो स्टीपनेस है या शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको क्लाइंब करना ज़्यादा मुश्किल होगा। देखें, ये तो आपने फिजिकली चेक कर लिया, लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि आप मैथमेटिकली मुझे बताएं कि ये चीज़, आप किसी भी चीज़ को देखकर आप एक ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला बनाएं, आप देखकर उसको उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें और आप मुझे बता दें कि इसकी क्लाइंबिंग, दोनों माउंटेन में इसकी क्लाइंबिंग ज़्यादा आसान है और इसकी क्लाइंबिंग ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए हमने एक मैथमेटिकली फार्मूला बनाया। ठीक है, सपोज करें आपके पास कोई भी दो लीडर्स हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट लीडर थी आपने उसको वॉल के साथ इस तरह अटैच कर दिया, और जो सेकंड थी उसको आपने ज़रा स्मूथली ऐसे अटैच कर दिया। ठीक है, वॉल हमारे पास कितनी थी? 1 मीटर की। और जो यहाँ से वॉल से इस लेडर का जो डिस्टेंस था, यहाँ पे जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया 2 मीटर, और यहाँ पे जो हमारे पास आया वो आया 1 मीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास लैडर जो थी ये 1 थी, और ये हमारे पास लैडर जो थी 2 थी। इसके बाद मैंने आपको कहा कि आप रेशो निकालें किसकी? परपेंडिकुलर, जो इसका रेशो निकालें आप किसकी? जो इसका वर्टिकल लेंथ है और जो इसकी हॉरिजेंटल लेंथ है, किसकी? दोनों लैडर्स की। आपने क्या किया? आपने रेशो किस किस की निकाली? वर्टिकल और
डिस्प्लेसमेंट की। इस ट्राइंगल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है 1 और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। इस ट्राइंगल का, इस जो लेडर का है इसका हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, हमारे पास आंसर क्या आया 0.5। एक बात तो आपको यहाँ पर पता चल गई कि जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा होगी उसी की स्टीपनेस हमारे पास सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 1 है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो स्टीपनेस है वो हमसे ज़्यादा है, इसकी स्टीपनेस से ज़्यादा है। वो कैसे, कि 1 जो बड़ा है 0.5 से, मतलब इसकी रेशो से ये रेशो बड़ी है, तो इसका मतलब है कि इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, और इसकी स्टीपनेस ज़्यादा का मतलब क्या है कि इस पर क्लाइंब करना ज़्यादा मुश्किल है। ये रेशो में क्या बता रही है, ये रेशो में बता रही है कि हमने कितना वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट कवर किया है रिस्पेक्टिवली टू जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर यहाँ पर आप देखें कि आपने यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टार्ट की, सपोज करें ये जो हमारे पास थी ये 10 फीट की थी, आपने यहाँ पे क्लाइंबिंग स्टार्ट की, आपने क्लाइंबिंग स्टार्ट करते करते आप यहाँ पे आकर स्टॉप हो गए, आपने कहा जी मैंने 5 फीट हाइट कवर कर ली है, ठीक है। मैंने कहा जी इसके रिस्पेक्टिवली आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, आपने चेक किया, आपने कहा जी हॉरिजॉन्टल तो मैंने यहाँ पे अभी 2 फीट ही कवर किया है, ठीक है। इसी तरह आपने कहा जी यहाँ पे दूसरी लेडर थी, आपने क्लाइंबिंग शुरू कर दिया, आप हाफ पे आकर रुके, आपने कहा जी मैंने यहाँ पर 5 फीट कवर कर लिया है। मैंने कहा इसके रिस्पेक्टिवली आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना किया है, आपने कहा जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने 5 फीट कवर कर लिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लाइंबिंग करना क्यों ज़्यादा आसान थी, क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कम किया है किसकी निस्बत, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की निस्बत। और यहाँ से हमें एक बात तो चल गई कि जिस लेडर में हम वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कम कवर करते हैं, तो उसमें जो स्टीपनेस होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है। और किसी लेडर में अगर हम वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट भी कवर करें और उसकी निस्बत हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कवर कर लें, तो उसमें हमारे पास स्टीपनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसको क्लाइंब करना हमारे पास ईजी हो जाता है। ये तो हमारे पास था मैथमेटिकली हम किसी भी चीज़ को कैसे स्टीपनेस चेक करें। उसमें हमने क्या किया कि वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट रेशो ले ली, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, की रेशो नहीं, और जिसकी रेशो सबसे ज़्यादा आ गई तो हमने कहा कि वो ज़्यादा स्टीपर है दूसरी की निस्बत। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा स्टीपर है उस पर क्लाइंबिंग ज़्यादा टफ होगी। स्टीपनेस को चेक करने का एक और तरीका भी है कि आप उसके एंगल को चेक कर लें। यहाँ पर जो इसका एंगल है वो हमारे पास θ1 है, यहाँ पर जो एंगल है वो है θ2। जिस ट्राइंगल या जिस माउंटेन या जिस लेडर का जो एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही ज़्यादा स्टीपर होगी। यहाँ पर देखें कि जो θ2 है वो बड़ा है किसकी निस्बत, θ1 की निस्बत, मतलब θ2 जो है वो बड़ा है θ1 की निस्बत। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो θ2 है इज़ मोर स्टीपर। हमें यही है कि लीडर 2 जो है वो ज़्यादा स्टीपर है किसकी निस्बत, लीडर 1 की निस्बत, ठीक है। इसके अलावा अब आपने एक और बात भी यहाँ पे नोट की होगी कि जो हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ज़रिए भी रिलेट कर रहा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास वो क्या है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा का आपको पता है, जैसे tan थीटा हमारे पास क्या होता है कि ऑपोजिट ओवर बेस। ऑपोजिट मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास परपेंडिकुलर। हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 1 है और हमारे पास बेस क्या है 1। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितनी है 2। ये हमारे पास tan θ1 और ये हमारे पास हो गया tan θ2। ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 0.5। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। tan थीटा को ही हम स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ से एक बात और पता चली कि जो स्लोप और स्टीपनेस है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। वो हमें कहाँ से पता चली कि जब हमने स्लोप फाइंड की तो उसका आंसर भी वही आया जो हमने स्टीपनेस फाइंड की थी, ठीक है। और हमें यहाँ से एक बात पता चल गई कि जो स्लोप और स्टीपनेस होती है वो दोनों एक ही चीज़ का नाम है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ़ंक्शन हमारे पास क्या होता है,
कहता है फंक्शन कोई भी एक रिलेशन होता है वेरिएबल्स के दरमियान जिसमें एक वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू दूसरी वेरिएबल पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर कहता है जी ये आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, इसमें फंक्शन में क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं। अब ये जो वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x के ऊपर। वो कैसे? सपोज करिए आपने कहा जी x मेरे पास 0 था, हमने यहाँ पे x 0 पुट किया, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 3। उसके बाद उसने कहा जी x हमारे पास 1 है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो y हमारे पास कितना आ गया 5। ऐसे ऐसे हम जब x पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास चेंज होती जाएगी। यहाँ पर जो y है x है हमारे पास वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वो इंडिपेंडेंट है, वो हम कोई भी पुट कर सकते हैं। उस x के पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू y की आएगी वो डिपेंड किस पे कर रही होगी, x पे। अगर आप यहाँ पे x 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है क्योंकि x आपने 0 पुट किया है, और y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। y यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। वो कहता है कि जब भी आप x में कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी तब्दीली लाएंगे तो उसके रिस्पेक्टिवली y में भी चेंजिंग आएगी। सपोज करें मैं कहता हूँ जी मेरे पास जो x नॉट था उसमें मैंने इंक्रीमेंट किसका लिया, डेल्टा x का, तो इसके रिस्पेक्टिवली मेरे पास जो y था y नॉट, उसमें चेंजिंग क्या आ गई, y नॉट प्लस डेल्टा y नॉट प्लस डेल्टा y। अब मैं रेशो लेता हूँ किसकी, डेल्टा y ओवर डेल्टा x की। ये हमारे पास क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास क्या है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में कितनी चेंजिंग आ रही है x के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फंक्शन है, कह रहा है कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x अगर आपके पास 5 है और यहाँ पे डेल्टा y ओवर डेल्टा x यहाँ पर आपके पास 100 है, तो यहाँ पर आपके पास जो y में फंक्शन में चेंजिंग आ रही है x के लिहाज से वो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। मतलब अगर आप सपोज करें आपके पास जो यहाँ पे फंक्शन था वो आपके पास x स्क्वायर था, ठीक है, आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया, आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो आपके पास 1 आ गई। यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू थी वो आपके पास 4 आ गई। उसी की निस्बत अगर आपके पास f ऑफ x जो है वो आपके पास x 10 हो, आपने यहाँ पे 1 पुट किया तो वो 1 आ गई, लेकिन जब आपने चेंज किया 2 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास कितने आ गई, 24 आ गई। यहाँ से हमें क्या बात तो चली कि जिसका आंसर बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि y में चेंजिंग ज़्यादा आ रही है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर आप x को 1 पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो उसकी निस्बत y हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो ये रेशो में ये बताती है कि जो चेंजिंग आ रही है किसमें, y में, फंक्शन y में विद रिस्पेक्ट टू x। और यही जो चेंजिंग होती है इसी चेंजिंग को हम रिलेट किससे करवाते हैं, स्लोप से। वो कैसे? सपोज करें कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन मेरे पास है जी y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है जी। आपने क्या किया कि आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट कर दी। आपने सबसे पहले जी x पुट किया, जी x नॉट पुट किया, x1 पुट किया, x2 पुट किया, ऐसे पुट करते गए। इसी के रिस्पेक्टिवली आपको वैल्यूज़ मिली y नॉट, y1, y2, y3। आपने एक ग्राफ ले लिया, आपने इसको x रखा, इसको y रखा, आपने यहाँ पे जी फंक्शन को ड्रा किया। फंक्शन को ड्रा कैसे किया, आपने यहाँ पे एक x नोट लिया, आपने जब पॉइंट ड्रा किए तो आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे थे वो आपके पास इस तरह है। मतलब जो आपके पास एक फॉर्म हुई वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है जी। स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी किस फंक्शन की, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ऐसा फंक्शन था जिसकी आपके पास ग्राफ जो फॉर्म हुआ वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। आपने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, उसको आपने कहा दी वो पॉइंट P है, x नॉट और y नोट, मतलब जो वहाँ पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं उसके वो x नोट और y नोट है। इसमें मैंने कहा जी आप थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें, मतलब आप थोड़ा सा इसमें इजाफा, जब हम ये पॉइंट हम ये थोड़ा सा आगे जाएगा तो यहाँ पे जो x नोट तो वैसे ही रहेगा। हमने क्या किया, डेल्टा x में से इसमें जो इंक्रीमेंट किया वो हमने डेल्टा x का किया, तो इसके रिस्पेक्टिवली जब हमने x में किया तो y में भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग आ गई, ठीक है जी। ये हमारे पास y में भी चेंजिंग आ गई।
इसको हमने उसी तरह उसकी वर्टिकली और हॉरिजेंटल ड्रा कर लिया। अब आप रेशो निकाल लें। अब आप निकाल लें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, रेट ऑफ चेंज किसका निकाले, वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि वो क्या होगा हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, अब वो कैसे हमने निकाला है, देखिए रेट जो जहाँ पे चेंज हो रहा है वो हमारे पास डेल वाई ही चेंज हो रहा है, मतलब इंक्रीमेंट हम डेल एक्स का यहाँ पे डेल एक्स का लगा रहे हैं, यहाँ पर तो एक्स नोट था, यहाँ तक हमने डेल एक्स का किया तो उसके रिस्पेक्टिवली जो वाई में चेंज आया वो डेल वाई आया। हमने इन दोनों का जो चेंज निकाला वो हमारे पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स आया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है इसी को ही हमने पीछे पढ़ा है कि जो स्टीपनेस हमारे पास क्या होती है, कि स्टीपनेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो वर्टिकली लेंथ होती है और हॉरिजेंटल लेंथ होती है। वर्टिकल लेंथ हमारे पास क्या है, डेल वाई, और हॉरिजेंटल लेंथ हमारे पास क्या है, डेल एक्स। तो मैं इसे कह सकता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये स्टीपनेस है हमारे पास, डेल वाई ओवर डेल एक्स। और हमने पढ़ा है कि जो स्टीपनेस होती है वही हमारे पास स्लोप होती है। ठीक है, अब हमने स्लोप किसकी फाइंड कर ली, ऐसे फंक्शन की जिसका ग्राफ जो था वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये फंक्शन था जिसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा था। अब हमें यहाँ पर एक और बात भी नोट की रही कि जो रेट ऑफ चेंज है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब अगर आप यहाँ पे स्लोप फाइंड करेंगे उसका आंसर भी सेम ही होगा, अगर आप इसको यहाँ पर आगे स्लोप फाइंड करेंगे तो उसका आंसर भी आपके पास एक ही रहेगा, मतलब वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पर जो फंक्शन का ग्राफ फॉर्म किया है वो हमारे पास जो फंक्शन था वो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था। अगर सपोज करें अगर आपके पास फंक्शन जो हो वो आपको एक कर्व की फॉर्म में दे रहा हो, मतलब जो फंक्शन का ग्राफ फॉर्म हो रहा हो वो इस फॉर्म में हो रहा हो, मतलब आपको जो फंक्शन दे रहा हो वो इस फॉर्म में दे रहा हो, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।